हाय गाइस, आज हम लोग लेने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव पार्ट को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं, क्या सेंटेंस होते हैं, एक बार फिर बताए चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे प्रश्न की बू आती है, अर्थात जिनसे प्रश्न किया जाता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। व्हाट डू यू ईट, यू ईट कि तुम क्या खाते हो। वेयर डू यू लिव, कहाँ तुम कहाँ रहते हो। ये सब वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य कहलाते हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्यों को कैसे हम बनाएंगे। प्रेजेंट वाले पूरे हिस्से को हम लोग कवर कर गए हैं। तो किसी भी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे, एक तो क्या से शुरू होने वाले और दूसरे ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, और ऐसे सेंटेंस जो जिनके बीच में क्यों, कब, कहाँ, ये सब वाक्यों के बीच में आते हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहले टाइप में जो क्या की मैं बात कर रहा हूं, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस। क्या तुम आज स्कूल गए, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तुम। अब ये चार सेंटेंस, ऊपर के जो चार सेंटेंस है, ये क्या से शुरू हुआ, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब दूसरा टाइप जिसमें मैं बता रहा हूं कि आपको ये देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं या जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी में कब, क्यों, कौन, इन प्रश्नों से प्रश्न पूछा जाता है, इन शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है। ये शब्द जो है वाक्य के बीच में मिलेंगे या वाक्य के अंदर की ओर मिलेंगे। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, देखिए यहाँ क्यों आ गया, क्यों नहीं दौड़े। तुमने कक्षा में किसकी पुस्तक पढ़ी, किसकी आ गया। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, राम लौटकर कब आया, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, तुम्हारे घर कल कौन आया। तो ये सब वाक्य जो है आप देख सकते हैं कि इसमें तुम्हारे घर कल कौन आया, कौन, यहाँ, यानी कि क्या से नहीं शुरू हो रहा है। ये दूसरा टाइप जो है क्या से शुरू नहीं हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इस वाले टाइप में कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, प्रश्न पूछने वाले जो शब्द हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अंदर की ओर। हाँ, अब बात ये आती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि क्या से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं या उनको कैसे बोलते हैं। क्या तुम आज स्कूल गए, क्या तुम आज स्कूल गए। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के अंतर्गत, हम चाहे उसको सिंपल पास्ट कहिए, पास्ट इंडेफिनिट कहिए, इसके अंतर्गत हम जो है, इसके अंतर्गत हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जिसका नाम है डिड। इसी डिड का प्रयोग होता है वेदर द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर का होगा चाहे प्लूरल का होगा, दोनों के साथ फॉर बोथ दिस वर्ड डिड इज यूज्ड, इस वर्ब डिड का प्रयोग होता है। ये क्लियर हो गया। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ, क्योंकि एकमात्र जो है हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रयोग की जाती है जिसका नाम है डिड। आइए पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं। क्या तुम आज स्कूल गए। देखिए किसी भी टेंस में अगर वो सेंटेंस जो है आपको किसी भी टेंस में बनाना है, अगर वो क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी या वो जो सेंटेंस होगा अंग्रेजी में टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है जिसका नाम डिड है, चाहे सिंगुलर का करता हो चाहे प्लूरल का, इसलिए हम डिड से ही शुरू करेंगे। क्या तुम आज स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल टुमारो, डिड यू गो टू स्कूल टुमारो, डिड यू गो टू स्कूल टुमारो। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, सबसे पहले हमने क्या लगाया,
यहीं से हम एक फार्मूला बना लेते हैं, फार्मूला बना लेते हैं। जब चीज बन के तैयार हो जाती है ना तो फार्मूला बना लेते हैं। सबसे पहले आप सामने देख सकते हैं कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यू क्या सब्जेक्ट है, डिड क्या हेल्पिंग वर्ब है, जो कि पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडिफिनिट में बस एकमात्र हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग किया जाता है। देन वी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट प्लस इल्स, अंत में प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं। अब ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर पर क्या से शुरू होने वाले वाक्य बनेंगे। क्या तुम आज स्कूल गए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी यू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना का फर्स्ट फॉर्म गो लगा हुआ है। स्कूल गए मतलब स्कूल को गए, को उसमें छिपा होता है, डिड यू गो टू स्कूल। और आज दिया है, तुम्हारो कैसे लगेगा, तुम्हारो तो फ्यूचर का चीज हो जाएगा, वाक्य अपने आप गलत हो जाएगा। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, सॉरी आज टुडे के लिए पूछा है इसमें, टुडे। डिड यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम स्कूल आज गए। डिड यू गो टू स्कूल टुडे, दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस। आइए इसके तरफ चलते हैं। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया। फर्क पड़ेगा नहीं, क्या से शुरू हो गया तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए, लेकिन इस वाले में सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट में बस एक ही हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर, चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नंबर में, डिड का ही प्रयोग होगा। इसलिए इसमें टेंशन है नहीं। टेंशन तो वहां होती है जब दो भाई होते हैं, तीन भाई होते हैं, तब ना टेंशन होती है। वो तो अकेला है तो उसका पूरा का पूरा है ही है, तो टेंशन, इसलिए आपको भी टेंशन नहीं है। क्या से शुरू होने वाले वाक्य किसी भी टेंस में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, गाया गया गाया। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया। डिड योर सिस्टर, तुम्हारी बहन, ये करता है यहां पर। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, डिड हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तुम्हारी बहन, यहाँ पर सब्जेक्ट है। गाना गाने वाला काम उसी ने किया है, चाहे नहीं किया, निगेटिव सेंटेंस में नहीं करेगी। और क्या, डिड योर सिस्टर। इसके बाद सब्जेक्ट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, गाना का पहला फॉर्म सिंग, डिड योर सिस्टर सिंग। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग yesterday। Did your sister sing a song yesterday? क्या तुम्हारी बहन ने, Did your sister sing a song yesterday? क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया। Did your sister sing a song yesterday? इस स्ट्रक्चर पर आप रख दीजिए तो आपका वाक्य बनता जाएगा। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। बस क्या से शुरू हुआ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब, एकमात्र हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, इसमें वाले में, इस वाले में सब्जेक्ट क्या है, मोहन। क्या मोहन ने अपना कोट, डिड मोहन, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। अब देखिए, जब निगेटिव सेंटेंस आ जाए, जब निगेटिव सेंटेंस आ जाए, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है, पहनने वाला काम नहीं हुआ, तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसी तरह से चलेगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, डिड मोहन नॉट पुट ऑन, डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट।
डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट, इस मार्क को तो कभी नहीं भूले, यही बताता है कि यह प्रश्न सूचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना? डिड मोहन नॉट, डिड हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस जब क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हमको टेंशन है नहीं कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर में करता हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, एक वचन में हो चाहे बहुवचन में, ध्यान रखिएगा डिड का ही प्रयोग होता है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। डिड मोहन सब्जेक्ट तुरंत लगाएंगे, नॉट लगा देंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। डिड मोहन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट ऑन, पुट ऑन मींस पहनना होता है, पुट ऑन पुट ऑन पुट ऑन, इसकी इसी तरह वर्ब ये चलता है, ये फ्रेजल वर्ब में आ जाता है। डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, ये भी वाक्य जो है क्या से शुरू हो रहा है, टेंशन नहीं भैया, डिड का प्रयोग करें तुरंत, डिड, फिर इसके बाद क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, नहीं वाला वाक्य है, इसके बाद तो तुरंत सब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा, चाहे नहीं हो वाला वाक्य हो, यानी कि निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, दैट इज पॉजिटिव हो। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, क्या उसने, डिड ही, सब्जेक्ट ही हो गया ना, उसने पढ़ने वाला काम या नहीं कर, पढ़ने वाला काम, नहीं पढ़ने वाला काम, उसने ही नहीं कर, उसने के लिए ही है, तो क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, डिड ही, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट रीड, डिड ही नॉट रीड हिज, अपन, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, डिड ही नॉट रीड योर लेटर, डिड ही नॉट रीड योर लेटर, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, डिड ही नॉट रीड योर लेटर। अब ये टाइप खत्म, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस इस प्रकार आप बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस का हो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, सब्जेक्ट लगेगा, अगर नकारात्मक बात है तो नॉट लगेगा, नहीं तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं, उसी स्ट्रक्चर पर आप रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ये प्रैक्टिस का मामला, दिस इज द मैटर ऑफ द प्रैक्टिस। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तुम मेरे साथ, इस वाले को देखें, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, अब इस वाले में अंदर की ओर क्यों आ रहा है, यानी कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है अंदर की ओर आ रहा है, जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसी से तो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द, और ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया इसी वजह से। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट रन विद मी, वाई डिड यू नॉट रन, वाई डिड यू नॉट रन विथ मी। अब स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं, हमने इसको बना दिया, इस पर स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में टेंसिंग ही नहीं है, डिड ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सब्जेक्ट, नकारात्मक वाक्य है तो नॉट, नॉट लगा देंगे, नहीं है तो जरूरत नहीं है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इल्स, ऐसे लिखेंगे, ये वाला आपका ऐसे लिखा जाएगा, ये स्ट्रक्चर इसका हो गया। और इसी स्ट्रक्चर पर आप प्रैक्टिस मारते रहेंगे, इसी स्ट्रक्चर पर आप प्रैक्टिस मारेंगे। आइए चलते करते हैं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, वाई डिड यू नॉट, देख सकते हैं वाई सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, क्यों, क्यों का, यानी कि जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसको लगा देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब, पास इस वाले में हेल्पिंग वर्ब एक ही का प्रयोग होता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम डिड, उसका प्रयोग कर लिए, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रयोग, नकारात्मक वाक्य है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, हाँ यस, क्यों नहीं आया, नॉट के नॉट लिख देंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया गया, इसके बाद विथ मी लिख दिया, व्हाई डिड यू नॉट रन विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। आइए चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर, तुमने कक्षा में किसकी पुस्तक पढ़ी, किसकी पुस्तक, देखिए ये वाला आया,
सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इस वाले में देखिए ये हो जाएगा हुज बुक, हुज बुक, किसकी पुस्तक, किसका मकान, हुज हाउस, इस तरह बनता है हुज बुक। तुमने कक्षा में किसकी पुस्तक पूरी पढ़ी, हुज बुक। इसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तुमने, डिड यू। अब निगेटिव सेंटेंस तो है नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस होता तो नहीं आता इसमें। तुमने कक्षा में किसकी पुस्तक पढ़ी, हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम। यू कैन सी ऐसे बनेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्ट लगा देंगे रीड इन द क्लासरूम। देखिए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, तुम्हारा भाई कल कहाँ, ये वाला है कहाँ गया, कहाँ गया, इसी से तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनेगी कल कहाँ गया। वेयर, वेयर हेल्पिंग वर्ब डिड, वेयर डिड तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, सब्जेक्ट वही हो गया योर ब्रदर, वेयर डिड योर ब्रदर गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, वेयर डिड योर ब्रदर, वेयर डिड योर ब्रदर गो स्टडी, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, वेयर डिड योर ब्रदर गो स्टडी, वेयर डिड योर ब्रदर गो स्टडी, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया। इसी स्ट्रक्चर पर आप देख लीजिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा, भले पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का वाक्य बना रहे। बहुत लोग गलती कर देते हैं, लगा देंगे वेयर डिड योर ब्रदर वेंट यस्टरडे, नो, वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे, दिस इज द राइट एक्सप्रेशन, यही सही एक्सप्रेशन है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इंट्रोगेटिव में सेंटेंसों में। ये वाला खत्म, देते हैं इसको। राम लौट कर कब आया, राम लौट कर कब आया, तो ये वाला इंट्रोगेटिव वर्ड है, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बनाएंगे। व्हेन डिड हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड, एक ही सहायक क्रिया इसमें होती है। व्हेन डिड राम, व्हेन डिड राम, व्हेन डिड राम रिटर्न, राम लौट कर कब आया, व्हेन डिड राम रिटर्न, कब, व्हेन लौटना, रिटर्न राम आया, व्हेन डिड राम रिटर्न, राम लौट कर कब आया, व्हेन डिड राम रिटर्न, राम लौट कर कब आया या राम कब लौट कर आया, व्हेन डिड राम रिटर्न। इस वाले वाक्य में जरा देख लें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अगले की ओर चलते हैं। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, तो कितने लड़के के लिए क्या होगा ये वाला, या हम इस वाक्य को ऐसे लिख सकते हैं कि कक्षा में कितने लड़के नहीं आए, कक्षा में कितने लड़के। तो देखिए कितने लड़के जब नंबरिंग होती है या किसी चीज को आप काउंट कर लेंगे, देखिए दुनिया में दो प्रकार के नाउन हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं, जो चीजें काउंट की जा सकती हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखी गई हैं। द थिंग्स दैट आर काउंटेड आर केप्ट अंडर इन काउंटेबल नाउन, उनको काउंटेबल नंबर नाउन में रखा गया है। और ऐसी चीजें होती हैं जिनको काउंट करके हम नहीं लेते हैं, उनका काउंट करके हिसाब नहीं करते हैं, तो उनको अमाउंट का उनका लिया जाता है। जैसे पानी हो गया, अमाउंट में हम लेते हैं, अमाउंट में कितनी अमाउंट में, 5 लीटर 10 लीटर, थोड़ा ना कहेंगे कि 5 पानी दे दीजिए, 6 पानी दे दीजिए, 1 बोतल इस तरह आप कहेंगे, या 1 लीटर इस तरह कहेंगे। उसी तरह पिसान हो गया, ये चीजें, बालू हो गया, तो उसको आप, तो दुनिया में 2 तरह की चीजें हो गई, काउंटेबल अनकाउंटेबल। जब काउंटेबल की बात आ गई तो आप कितने लड़के हैं, लड़के तो काउंटेबल हैं, तो इसको आप हाउ मेनी से बनाएंगे, और जब अनकाउंटेबल की बात होगी तो हाउ मच से बनाएंगे। अभी 2 सेंटेंस हमने लिया है उस चीज को क्लियर करने के लिए। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए,
तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनेगी हाउ मेनी, हाउ मेनी कितने। इसके बाद लड़के, हेल्पिंग इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब होता कितने, जब वो काउंट कर किए जाने वाले हों, दैट इज काउंटेबल हो, तब की मैं बात कर रहा हूं। हाउ मेनी, हाउ मेनी कितने लड़के, बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, इसका ऐसे बनेगा हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के कक्षा में नहीं, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम कहां, टू द क्लासरूम, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लासरूम, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। तो आप हाउ मेनी के प्रयोग द्वारा बनाएंगे जब काउंटेबल, लड़के काउंटेबल हैं, लड़कों को गिना जा सकता है। हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लासरूम, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम इन द क्लासरूम। देखिए कन्वर्सेशन में या स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत ग्रामर का उतना ध्यान नहीं दिया जाता, ये चीज आप जान लीजिए। उस बच्चे ने, अब देखिए कितने लड़के वाला खत्म हो, उस बच्चे ने कितना दूध पिया था, कितना दूध, यहां पर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी नहीं होगा, हाउ मच होगा, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डिड दैट बॉय, उस लड़के का क्या अंग्रेजी होगी, दैट बॉय, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। हाउ मच मिल्क इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हाउ मच मिल्क डिड दैट बॉय, did that boy drink, how much milk did that boy drink, how much milk did that boy drink, उस लड़के ने कितना दूध पिया, तुम्हारे घर कल कौन आया, तुम्हारे घर कल कौन आया। कौन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, देखिए यहाँ पर हाउ मच इसी वजह से लगा कि जो दूध होता है उसके अमाउंट, उसको अमाउंट में हम लेते हैं, 1 लीटर, आधा लीटर, इस तरह लेते हैं, 250 ml इस तरह लेते हैं, उसको नहीं लेते हैं कि एगो दूध दे दीजिए, 2 दूध दे दीजिए, हाँ गिव मी 2 दूध, 2 मिल्क, 3 मिल्क और 4 मिल्क, हाँ यू से यू आस्क फॉर 5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, हाफ लीटर ऑफ मिल्क, इस तरह आप उसको मांगते हैं। तुम्हारे घर कल कौन आया, तो तुम्हारे घर कल कौन आया, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, सबसे पहले इसी का बनेगा, हमारा नियम तो यही कहता है हूं। अब इसके साथ देखिए, इसके साथ ये है कि आपको इसका कैसे बनेगा, तुम्हारे घर कल कौन आया, हु केम टू योर हाउस yesterday, who came to your house yesterday। देखिए अब इसमें क्या होता है कि हूं के बाद क्या करते हैं, तो कोई तुरंत जो है क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, डीड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ा हूं का जब प्रयोग होता है तो एक्सेप्शन में आ जाता है, ये अपवाद में आ जाता है, इस वाले स्ट्रक्चर को ये नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले बता रहा है प्लस हेल्पिंग वर्ड, यानी कि यहाँ पर डिड लगना चाहिए। जी नहीं, जब कौन से वाक्य पूछा जा रहा है कि कौन आ रहा है, तुम्हारे घर कल कौन आया या कौन आ रहा है, तो वहां पर कौन आया, तुम किससे, तुम कौन सा पुस्तक लोगे, कौन सा, नहीं वो कौन सा नहीं आएगा, तुम्हारे घर कल कौन आया, विच बुक आ जाता तो वो दूसरे टाइप का हो जाएगा, तुम्हारे घर कल कौन आया। तो इस तरह का अगर वाक्य आता है तो आप बना तुरंत इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हम क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, हु केम टू योर हाउस yesterday, तुम्हारे घर कल कौन आया, ये बीता हुआ कल ना है भैया, तुम्हारे घर कल कौन आया, हु केम टू योर हाउस yesterday। तुम्हें कल किसने बुलाया, हु कॉल्ड यू yesterday।
तुम्हें कल किसने बुलाया, किसने बुलाया मतलब कौन बुलाया, तुमको कल किसने बुलाया मतलब किसने, मतलब यहाँ पर कौन का आ रहा है, कौन बुलाया, वो कॉल्ड यू यस्टरडे, तुमको किसने बुलाया, तुमको किसने बुलाया या किस आदमी ने बुलाया, हूँ कॉल्ड यू यस्टरडे। तो इस प्रकार आप इन वाक्यों को बनाएंगे इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट टेंस के या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसों को आप इस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे या हिंदी से उनका इस प्रकार ट्रांसलेशन करेंगे। और इस तरह आप अगर इस नियम को जानेंगे तो फिर आपका स्पोकन भी मजबूत होगा। जस्ट द मैटर ऑफ द प्रैक्टिस, यहाँ पर आप सीखिए, इसके बाद इसको अपने डेली रूटीन में बोलने की कोशिश करिए, अपने जिंदगी में, अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करिए कि आप जो सीख रहे हैं उसको एक्सप्रेस करिए अंग्रेजी में, तब जाके आपकी जो इंग्लिश में बातचीत कन्वर्सेशन करने का या आपके अंग्रेजी में जो बोलने की चाहत है वो तब जाके फुलफिल होगी, वो जाके एकम्प्लिश होगी, पूरा होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।